स्वतंत्रता के 100 वर्ष 2047 में पूरे हो रहे हैं। तब तक देश को पूरी तरह विकसित बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 में सुविधा युक्त शहरों के साथ ही समग्र रूप से विकसित गांव की परिकल्पना की गई है। आजादी के अमृत काल के इन 25 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण किया जा रहा है। अब पंचायती राज मंत्रालय देश की हर ग्राम पंचायत को विकसित बनाने के लिए नए सिरे से रोड मैप बनाने जा रही है, जिसके लिए 5 दिन तक मंथन चलेगा। तो वही राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वितरण के साथ किया है। गांव के विकास के लिए कई योजनाएं और अभियान अब तक चल चुके हैं, लेकिन शायद अपेक्षित परिणाम हाथ नहीं लग सके हैं और अब इस दिशा में नए सिरे से प्रयास तेज किए जाए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय 17 सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत कर 9 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन्हें गांव में धरातल पर उतारने के लिए पंचायती राज मंत्रालय को नोडल बनाया गया है। तो वही लगभग 1 वर्ष से यह प्रक्रिया चल रही है और इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा भी इन्हीं 9 सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर पंचायतों को परखते हुए की गई है। इन पुरस्कारों का वितरण विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। आपको बता दें कि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लक्ष्य यह है कि साल 2047 में सभी गांव इस स्थिति एक पहुंच जाए कि उनमें विकास की कोई कसर ना रह जाए। इसके लिए हर संबंधित मंत्रालय और विभाग समन्वय के साथ ही मिलजुल कर काम करेगी और इन 9 सतत विकास लक्ष्यों का राष्ट्रीय सम्मेलन गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सुशासन, बाल हितैषी पंचायत, महिला हितैषी पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षा पंचायत, पर्याप्त जल वाली पंचायत यानी स्वच्छ और हरित पंचायत, स्वास्थ्य पंचायत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण के दौरान यह भी कहा है कि गांव के विकास से ही देश की समग्र प्रगति हो सकती है। ग्रामीणों को यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि विकास का कौन सा मॉडल उनके लिए उपयुक्त है और उसे कैसे लागू किया जाए। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि एक पंचायत के सर्वोत्तम तौर तरीके को दूसरी पंचायतों में अपनाकर हम तेजी से विकास कर सकेंगे। पंचायत चुनावों से बढ़ने वाली आपसी कड़वाहट पर चिंता जताते हुए कहा कि चुनाव को लेकर ग्रामीणों में आपसी कलह न हो, इसके लिए इन चुनाव को राजनीतिक दलों से अलग रखा गया है। राष्ट्रपति ने यह भी सलाह दी है कि गांव में सभी सामुदायिक कार्य आपसी सहमति से होनी चाहिए और इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर भी यह सभी लोग गणमान्य लोग मौजूद रहे और इन सभी बातों को लेकर बखूबी चर्चा की और किस तरह से गांव को डेवलप करना चाहिए, गांव के प्रति उन लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और लोगों हर गांव के ग्रामीण क्षेत्र को लोगों के लिए अपील की है और उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द गांव को विकास किया जाए ताकि हमारा गांव विकास करेगा तभी हमारा देश विकास करेगा। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।